एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। वैंग एक नौजवान था जो कि एक ऐसे सीधे साधे गांव का रहने वाला था जहाँ के लोग बहुत ही सीधे और भोले थे। उनके मन में किसी के लिए भी कोई छल कपट नहीं था। दूसरे गांव वाले इस गांव के लोगों का मजाक उड़ाते और उन्हें बेवकूफ कहते। अगर हम वैंग की बात करें तो वो वाकई में इतना सीधा साधा था कि लोग उसको बुद्धू कहते थे, लेकिन फिर भी उसको गुस्सा नहीं आता था। शायद इसकी वजह उसकी पत्नी थी जो कि गांव भर में सबसे सुंदर थी। पत्नी का जिक्र आते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठता था, इसलिए बुद्धू कहे जाने की बात तक भूल जाता था। वैंग और उसकी पत्नी टैंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वैंग अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता था। इस तरह से उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन उनके पास हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। गर्मियों का मौसम था। वो लोग बैठे चाय पी रहे थे। तभी उसकी पत्नी के जहन में एक आइडिया आया कि हम जंगल से जो लकड़ी काटते हैं और उस लकड़ियों से कोयला तैयार करते हैं, जो कि हमारे एक गांव में बहुत ही कम कीमत में लोग लेते हैं, क्यों ना हम इस बार अपने कोयलों को शहर ले जाकर बेचें। सर्दियां भी आने वाली हैं और लोग घरों में जलाने के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये जल्दी जलता है। वैंग को अपनी पत्नी का आइडिया कोई खास पसंद नहीं आया और ना ही वो चलकर शहर जाना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी को मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो एक ठंडी सुबह जब ओस गिरी हुई थी, एक बड़े बैग में कोयलों को रखकर शहर की तरफ जाने के लिए निकला। तभी पीछे से उसकी पत्नी ने उससे आवाज दी और भागी हुई उसके पास आई और बोली, आपका सफर खैरियत से हो, अच्छे पैसे कमा कर लौटना और मेरे लिए गिफ्ट लाना मत भूलना। गिफ्ट? वैंग ने पूछा, जो कि पहले ही कोयलों का बैग उठाने की वजह से हाफ रहा था। तुम्हारे लिए क्या उपहार लाऊं? एक नया कंघा, टैंग बोली। इस वक्त उनके गांव में लकड़ी का कंघा, जो कि गोल घुमावदार होता था, लोग इस्तेमाल करते थे। उसकी पत्नी ने सोचा कि कहीं वैंग भूल ना जाए, तो उसने चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस शेप का कंघा चाहती हूँ। उसने शर्माते हुए कहा और घर के अंदर भाग गई। वैंग ने उसकी बात सुनकर सर हिलाया और चांद को देखता हुआ जैसे कि अपने दिमाग में शेप याद कर रहा हो, आगे बढ़ गया। खैर, बेचारा वैंग कोयलों के बैग के साथ शहर पहुंच गया और वहां उसके कोयले भी बहुत ही अच्छी कीमत में बिक गए। उसे वैंग अपनी कामयाबी पर इतना खुश हुआ कि वो शहर का चक्कर लगाने निकल पड़ा। पहली दफा शहर की खूबसूरती देख वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और पूरे दिन घूमता फिरा। जब रात हो गई तो उसको अपनी बीवी की बात याद आई, लेकिन मुझे खरीदना क्या था? वो अपना सर खुजाने लगा और स्ट्रीट लाइट के नीचे सर पकड़कर बैठ गया। काफी देर सोचने के बाद जब उसकी नजर चांद पर पड़ी तो वो एकदम से चीख उठा। हाँ, याद आ गया कि उसकी वाइफ ने चांद की बात की थी। खुशी से मुस्कुराते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। यही है जिसे मुझे खरीदना है, उसने अपने आप से कहा। चांद जैसा गोल और चमकदार। वैंग बाजार में इधर उधर घूमने लगा
और जल्द ही उसे वो दिखाई दिया जिसको वो ढूंढ रहा था। उस चीज से ज्यादा गोल और चमकदार और क्या हो सकता है। वैंग को इतनी खुशी हुई कि वो लगभग नाचने लगा। उसने जल्दी से उस दुकानदार को पैसे दिए और गुनगुनाता हुआ घर की तरफ भागा। असल में वैंग ने एक मिरर यानी शीशा खरीदा था। उसे ये तक नहीं पता था कि शीशा होता क्या है। उसके गांव में ना तो किसी के पास शीशा था और ना ही किसी ने उसे देखा था और ना ही किसी ने शीशे के बारे में सुना था। वैंग हंसता मुस्कुराता अपने गांव के जानिब चल पड़ा। जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा, उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने खुशी से अपनी वाइफ को उसका उपहार दिया जो उसने मांगा था। पत्नी ने जैसे ही उपहार देखा तो वो बेचैन होकर जोर जोर से रोने लगी। असल में उसे शीशे में देखने से कंघा नहीं बल्कि अपना ही खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। हे भगवान, मेरा पति तो एक सुंदर नई पत्नी लेकर लौटा है। और वो रोती हुई बाहर भागी। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर वैंग की माँ भागी हुई आई और अपनी बहू के हाथों से शीशा खींचकर उसमें देखने लगी और अगले ही पल वो भी चीख मारकर रोते रोते बेहोश हो गई। किसी तरह से वैंग ने उन्हें जब होश में लाया तो वो रोते हुए बोली, मेरे बच्चे, तुम घर में एक नई माँ क्यों लेकर आए हो? मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा तो मुझे नई माँ के रूप में दे रहा है? मेरे पालने में कहीं कमी रह गई तो मुझे बता। वो लगातार रोए जा रही थी। सास और बहू को बुरी तरह रोते देख गांव के एक आदमी ने उन्हें मजिस्ट्रेट से शिकायत करने की सलाह दी और वो तीनों मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे। कुछ ही पल में मजिस्ट्रेट ने शीशे को घुमाकर जमीन पर पटक दिया और शीशा चकनाचूर हो गया और मजिस्ट्रेट घुर्राया, ये क्या गजब किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे होते किसी दूसरे शख्स को लाकर मजिस्ट्रेट बनाएगा? ये कहकर वो वैंग पर टूट पड़ा। अभी सबक सिखाता हूँ। दोनों औरतें पास खड़ी आग बगोला हो रही थी। उन्हें वैंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मजिस्ट्रेट ने वैंग को 3 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। आखिरकार 3 साल की जेल काटने के बाद वो एक लागर और मजबूर शख्स की शक्ल में अपनी पत्नी और माँ के कदमों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगा और अपने परिवार के साथ एक बार फिर हंसी खुशी रहने लगा और आने वाले कई सालों तक शहर का रुख नहीं किया। तो बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ एक नई मजेदार कहानी के साथ। इजाजत दो।